हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में अपन ने काइनेमेटिक्स का बेसिक पढ़ा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन उसके टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे ही कैसे डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट अपन स्टार्ट करते, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते थोड़ा सा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मान लो एक पार्टिकल है, ए से बी तक जा रहा है। एक पार्टिकल है जो ए से बी तक जा रहा है, यहां से गया। तो ये जो मैंने पाथ बनाया, ये क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये अगर जो मैंने पाथ बनाया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक्चुअल लेंथ है। इसको हम बेसिकली डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये ये है डिस्प्लेसमेंट। सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब या तो मैं ऐसा समझता कि एक लाइट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में लाइट को जो पाथ, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, या तो जो जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा मैं समझता। या तो अपन ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमेशा कौन ट्रेवल करता है? लाइट। सही है। ऐसा मैं अपने आप में, जब मैं तुम्हारे जितना था स्टूडेंट था, तो जब मैं ऐसे रिलेट करता था इस चीज कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन है तो उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बेसिकली स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। है कि नहीं? और अपन ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यहां तक बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू रहेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर दो पार्टिकल, या तो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? सही है गलत? अगर पार्टिकल सेम लाइन में ट्रेवल, या तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा। बोलो सही है गलत? गलत। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऐसा भी होता, ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना ही है, पर डिस्टेंस तो इतना है ना। पार्टिकल पलट भी तो सकता है। मैंने ये कहा कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकता। पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या मेरी बात? सही है। यही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो लिखो, पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो ये जरूरी नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। तो ये जरूरी नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, वो पलट भी सकता है।
सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, इन केस अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, दो पार्टिकल से मान लो, दोनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो क्या एडअप करना पड़ेगा अपने को ये स्टेटमेंट में कि ये सेम रहे? बोलो। हम ये बोल सकते दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर सेम होना चाहिए, या तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बट ऐसा हम बोल सकते क्या कि अगर दो पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो? अरे एक पार्टिकल सीधा 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 निकल रहा है, एक पार्टिकल पलट रहा, फिर आगे फिर पीछे, फिर मैं तो इधर इधर ही घूमता ना, तो क्या मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे, देखो, दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे, तो उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तभी रहेगा जब दोनों के वेलोसिटी वेक्टर सेम रहे, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहे। दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा जब दोनों का वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहे। समझ में आया? तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहे। समझ में आ रही मेरी बात? अब अपन कभी भी देखना इस टॉपिक की हेडिंग लिखते, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, लिखते कि नहीं लिखते? व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन? ऐसा हमने जनरली देखा है, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन, है कि नहीं? वन डायमेंशन में हम ऐसा ही देखते हैं कि पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, टू डायमेंशन ऐसा, थ्री डायमेंशन अलग चीज। तो क्या होता है ये चीज? देखो, अगर मान लो कि अगर ऐसा मैं लिखूं, ठीक है, देखना, मान लो वेलोसिटी वेक्टर है 3i कैप, तो बताओ ये वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है? वन डायमेंशन, सही है। वेलोसिटी वेक्टर लिखा मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप, बताओ टू डायमेंशन सही है गलत? सही है, सबका जवाब टू डायमेंशन। अगर मैंने लिखा वेलोसिटी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, बताओ क्या होगा? थ्री डायमेंशन, सही है गलत? सारे वन डायमेंशन है, सबकी डायरेक्शन अलग है, दे आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। अरे भाई साहब, ये मान लो ये 3D है, वन एक्स वाई जेड, या तो एक्स वाई और जेड ऐसा मान ले, सही है गलत? एक्स वाई और जेड, पार्टिकल एक तो ऐसा जा रहा है सीधा, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ऐसा जा रहा है, और या तो एक्स जेड प्लेन में ऐसा जा रहा है, जा तो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है। नहीं समझे? ये सब चीजें तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रही है ना, कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, पर जा तो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स है ना। नहीं समझे क्या? वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है क्या? बताओ। तो ये सारे कौन से मोशन है? वन डायमेंशनल। पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। वन डायमेंशनल मोशन वो है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वन डायरेक्शनल मोशन वो है जब पार्टिकल, वन डायमेंशनल मोशन वो है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा। समझ में आया? यहां तक सबको समझा? बोलो। समझ में आया? तो व्हाट डू यू मीन बाय टू डायमेंशनल मोशन? व्हाट डू यू मीन बाय 2D?
2D मतलब पार्टिकल एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। पॉइंट समझे? 2D मतलब पार्टिकल एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। लिखो, 2D मतलब पार्टिकल एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। What do you mean by two dimensional motion? Particle travels in same plane and curvilinear motion. लिख लो, and curvilinear motion मतलब कैसा? ये एक, मैं बोर्ड को एक प्लेन मान सकता? तो अगर एक प्लेन में मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हूं तो ये 1D मोशन हुआ। बट अगर मैं ऐसा ट्रेवल कर रहा हूं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है क्या? मतलब पार्टिकल एक प्लेन में ट्रेवल करे और उसका वेलोसिटी का वेक्टर हर समय या कभी बदलता रहे, तो हम उसको बोल सकते हैं टू डायमेंशनल। क्या हम उसको बोल सकते हैं टू डायमेंशनल? सही है गलत? व्हाट डू यू मीन बाय थ्री डायमेंशनल? पार्टिकल एक प्लेन में कभी ट्रेवल ना करे, उसके प्लेन बदलते रहने चाहिए। नहीं समझे? उसके प्लेन बदलते रहने चाहिए। अगर वो एक प्लेन एक स्ट्रेट एक लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो 1D, वन डायमेंशनल। अगर एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है तो 2D। और अगर एक भी प्लेन में एक मतलब वो कोई भी एक प्लेन में नहीं ट्रेवल कर रहा तो 3D है। यहां तक बात क्लियर हुई? सही है गलत? तो लिख लो, 3D मतलब पार्टिकल जब एक प्लेन में ट्रेवल नहीं करता। जैसे हेलिकल मोशन, हेलिक्स देखा था मैग्नेटिज्म में, है कि नहीं? आगे कभी मैग्नेटिज्म आएगा तो हेलिक्स देखोगे तुम। हेलिकल मोशन को भी ऐसे बोलते हैं। ऐसे एक फटाका भी आता है दिवाली में, जब वो ऐसे ट्रेवल करता है, मतलब एक सर्कुलर है वो ऐसे। स्प्रिंग टाइप मोशन, स्प्रिंग का पाथ है तो वो एक प्लेन में है क्या? नहीं। स्प्रिंग एक प्लेन में है क्या? नहीं। यहां तक बात क्लियरली समझ में आ गई सबको? बोलो, हर एक जन को समझ में आ गई? पक्का? अब देखो नेक्स्ट, देखो वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो, वेलोसिटी एंड स्पीड क्लियरली समझ में आया? यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ गया? वेक्टर क्वांटिटी है डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ होता है, वेक्टर हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सही है? अब लिखो, अब सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है एवरेज वेलोसिटी या तो एवरेज स्पीड। पहले अपन एवरेज स्पीड की बात करें। बोलो क्या होगी? क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है? एवरेज स्पीड यही होता है, टोटल डिस्टेंस, बेसिकली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। हम्म, ठीक है। अपन ये भी बोल सकते। बोलो समझा या नहीं समझा? यहां तक बात समझ में आ गई? अगर मैंने बोला कि हाँ, हम जा रहे अकोला से, मेहनत करे हमने पढ़ाई में और हमारा रिजल्ट अच्छा आया, और अब हम जा रहे मुंबई, ठीक है? मान लो 600 किलोमीटर है मुंबई यहां से, वाई रोड। हमको 600 किलोमीटर ट्रेवल करने में लग गए 12 घंटे। सही है? 600 किलोमीटर ट्रेवल करने में हमको लग गए 12 घंटे। तो मुझे एक चीज बताओ, इसकी एवरेज स्पीड क्या है? हाँ, इसकी एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड सबने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो बोला 50 किलोमीटर पर आवर। चुपचाप सुन लो सर, बाकी तो आप समझदार हो ही, है कि नहीं? 50 है। मुझे एक चीज बताओ, अरे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो तुम जब रोड पे ट्रेवल कर रहा है, अच्छा रोड है एकदम, तो कौन सा मोशन है वो? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल? बोलो। वन स्ट्रेट रोड है, 1 डायमेंशनल। जनरली में देखा जाए तो वो 3 डायमेंशनल होता है। स्पीड ब्रेकर आता है, और इंडिया के रोडों पे गड्ढे बहुत आते हैं, धप नहीं। सही बोला है गलत? रोड पे जनरली हम जब ट्रेवल करते तो कौन सा वाला मोशन है? 3 डायमेंशनल मोशन है। समझ में आया यहां तक सबको? तो वो कौन सा मोशन है? 3 डायमेंशनल। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं अकोला से मुंबई तो चला गया, चला गया, सही है। क्या मैंने हमेशा से जो भी पाथ फॉलो किया, या जो भी मेरी एवरेज स्पीड थी, क्या मेरी गाड़ी हमेशा 50 मीटर पे थी क्या? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमेशा थी क्या? नहीं। मतलब कभी मेरी गाड़ी चल रही होगी 150 पे, तो कभी मैं रुक के ढाबे पे खाने लग गया 1 घंटे तक, है कि नहीं? मुझे अकोला से मुंबई पहुंचने में लगे 12 घंटे। इसमें यह कहीं लिखा है क्या कि हमने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हमेशा गाड़ी चलाई है? हाँ। कभी हमारी गाड़ी की स्पीड, अच्छा रोड आया, अरे जल्दी भगा रहे भाई 100 के स्पीड। कभी खराब आया तो 10-20 के स्पीड पे भी चलती, ब्रेक मार मार के, सही है। कभी 150 के स्पीड पे भी चल रही। तो हमने क्या देखा, यहां से वहां तक 500 किलोमीटर 12 घंटे लगे, मतलब एवरेज में आप 50 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। ऐसा कई बार हर बच्चा अपने लाइफ में बोलता भी है, और उसको ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं कब। पॉइंट समझे? पक्का है कि नहीं? देखना, ट्रेन अपन बोलते हैं ना, राजधानी चल रही है 110, 120, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, सही है। उसकी एवरेज स्पीड निकालोगे ना तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। 68, 69 नहीं आता, ज्यादा नहीं आता। जबकि वो क्या होता है, अब बात को सुनना, जब वो स्टेशन पे रुकती है, तो रुकने के वक्त उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है? 10 किलोमीटर, 5, 3, 4, 2, 1, 0। स्टेशन पे रुक रही है। नहीं, पॉइंट नहीं समझे। रुकी थोड़ी देर, 1-2 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट का भी तो एवरेज घटा है ना। फिर 5 मिनट उसने लगाए स्पीड पकड़ने में, 10 मिनट। फिर गलती से कहीं आ गया क्रॉसिंग, तो उसको रुकना पड़ा। उसके इसमें क्रॉसिंग आती नहीं, क्योंकि कभी वो गाड़ी को रोकते नहीं। बट कभी इन केस, तो 130 किलोमीटर पे गाड़ी चलने वाली की भी एवरेज 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि यहां से वहां पे अगर 700 किलोमीटर है, तो वो 10 घंटे कम से कम लगाएगी। अगर वो 10 घंटे लगा रही है, तो बाकी ट्रेन कम से कम 12 से 15 घंटे, क्योंकि उसकी बाकी ट्रेनों के से मुकाबले ज्यादा स्पीड है। समझ में आया? एवरेज का फील आया कि एवरेज में हम वो वाला भी टाइम मेजर कर रहे हैं जिसमें वो 10 में, 1 में चल रही है। सही है गलत? अब एक आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट, ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखा तो 60 किलोमीटर आया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। पर हमने ये कह दिया कि मान लो हमने चालू किया था रात में 8 बजे सफर, और सुबह 8 बजे हम पहुंच जाएंगे मुंबई। सही है गलत? बट रात में मेरे ड्राइवर को नींद आने लगी, तो उसको हमने ढाबे पे रुका दिया चाय पीने। उस वक्त तो गाड़ी खड़ी थी। उस वक्त उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी? बट एवरेज स्पीड ये बताती है क्या? नहीं समझे? एवरेज स्पीड ये बता रही है क्या? एवरेज स्पीड तो बोल रही है उस वक्त भी भाई साहब 50 से चल रहा था, मतलब ऐसे चाय उठाया, पिया, खत्म। हकीकत ये है क्या? 12 घंटे तुम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैठ सकते क्या, एक ही जगह पे एक जैसे? इज इट पॉसिबल? नहीं। पॉइंट यही मैं समझा रहा
कि जितना इंस्टेंट काम होगा, मतलब मान लो इंस्टेंट कैसे, तुरंत, तुरंत मतलब हमको चेंज देखना है बहुत छोटे टाइम में। पॉइंट समझे? हमको चेंज देखना है बहुत छोटे टाइम में। वो चेंज, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब टाइम चेंज अगर बहुत छोटे टाइम में देखना है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इसका ये होता है व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटे टाइम में इसका चेंज। पॉइंट समझे? बहुत छोटे टाइम में, जैसे अब मान लो कि आ, रात के 2 AM और 2:00:00:01 पे, मतलब मेरा ये बोलना है कि इतने घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेकंड से भी बहुत छोटा आ जाए, है कि नहीं? सेकंड में इसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? इसको अगर आर में कन्वर्ट करोगे तो 0.00000001। हाँ, मान लो उसके बाद वो 10 मिनट बैठ ही गया, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब वो स्पीड जो उस इंस्टेंट पे है। और वो इंस्टेंट पे हम स्पीड कैसे निकालते हैं? कि एक और तुरंत, मतलब अगला स्टेप, अगला स्टेप मतलब टाइम डिफरेंस बहुत कम लेना पड़ेगा। समझे क्या? इंस्टेंटेनियस मतलब टोटल टाइम जो है वो बहुत कम लेना पड़ेगा, वही तो इंस्टेंट है। कोई भी इंस्टेंट होता है ना, एक यहां से यहां जाना, समझ में आया? तुरंत, ये चुटकी बज रही, एक आवाज आ रही, तुरंत आ रही, इंस्टेंटेनियस। मतलब वो कब होता है, जैसे मैं तुमको फील दिला रहा, मैथमेटिकली ये बोला जाता है व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज ds dx बाय dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आया? दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। या तो हम वही बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर तुम्हारे पास एक्स दिया हुआ है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो उसको तुम डिफरेंशिएट करो तो सही है। एक्स टाइम का फंक्शन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करो तो स्पीड तुम्हें मिल जाएगी। समझ में आई मेरी बात? सबको समझ में आया यहां तक? बोलो। इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है? देखा? हम्म, सही है। अब आता है एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बेसिकली एस जो यूज करते हम, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स डिस्टेंस के लिए। मतलब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, अगर दोनों एक्स लूंगा तो तुम जब नोट्स पढ़ोगे तो अपने आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सा है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है। और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और डिस्टेंस स्केलर होता है। तो यहाँ पे एस और एक्स देख के ही हमारा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाता है। सही है, तो हम सीधा बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी। सही है गलत? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डेल्टा टी। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही मेरी? सही है, ये एवरेज है। जैसे ही अगर हमने ये बोल दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम इसको सीधा बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो डी एस वेक्टर बाय डी टी वेक्टर, डी एस वेक्टर बाय डी टी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां तक बात समझ में आ गई? कॉपी करो फटाफट।
हो गया। अब देखो, अब अपन यहां पे ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, बी वेक्टर अगर ये दिया हुआ है, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, तो बताओ ये 1D है, 2D है, 3D है? 1D, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। सही है, ये 1D है, तो स्पीड क्या होगी? सही है, स्पीड यही होगी। यहां तक बात मेरी समझ में आ रही है? लिख लो फटाफट, सबको लिखना है फटाफट। सही है, समझ नहीं है? चलो अब देखो इधर, यहां पे रेडियस है 1 मीटर, 1 किलोमीटर, क्या है, 1 मीटर मान लेते, छोड़ो। यहाँ पे पाथ ट्रेवल हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉडी ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो मुझे एक चीज बताओ, फाइंड एवरेज स्पीड वेलोसिटी। बताओ, फाइंड एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सबसे पहला पॉइंट, इसको टाइम कितना लगा पूरे पाथ को ट्रेवल करने के लिए, तो मैं बोल सकता हूं टाइम इसको यही लगेगा D/V। तो D कितना है, π×1/2, तो टाइम लगेगा π/2 सेकेंड। मानते? सही है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब π×1/π/2। सही है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2। तो गलत बोला क्या मैंने, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन π/2। नहीं आ रहा समझ में, आया नहीं आया? ये देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो क्या हुआ एवरेज, ये रेशियो π/2, ये रेशियो क्या हुआ? यहां तक बात समझ में आ गई सबको, क्लियरली अंडरस्टूड? कॉपी करो फटाफट। अब एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी किया? यहां तक बात समझ में आई? देखो, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, particle travels in a straight line, he travel he travels first 1/3 of its distance with a speed v1, he travels
first one third of its distance with a speed v1 and second one third with a speed v2 and second one third with a speed v2 and second one third with a speed v2 and third one third with a speed v3 and third one third with a speed v3. Find average speed. Find average speed. बताओ. उसने क्या बोला? फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस पे वो v1 स्पीड से जा रहा है, सेकंड वन थर्ड पे वो v2 स्पीड से जा रहा है और थर्ड वन थर्ड पे वो v3 स्पीड से जा रहा है. तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? क्या आंसर? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3. यही सही आंसर देंगे और यही सब बच्चे आंसर देते. तुम्हें लगता क्या? देखते क्या आंसर है, बोलो. समझ गया समझ गया समझ गया मैं. इधर देखो, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है, तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिया. यस यस यस. मतलब मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया एवरेज स्पीड. मैं तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता. एवरेज स्पीड मतलब, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस क्या है? 3s टाइम. इस डिस्टेंस में वो v1 से जा रहा है तो अपन लिखते v1 इक्वल टू s इंटू टाइम t. ऐसे ही लिखते ना? सही है गलत? स्पीड इंटू टाइम इज, सॉरी, डिस्टेंस इंटू टाइम इज स्पीड. सही है गलत? सही भी बोल रहे तुम. v1 इंटू टाइम इज डिस्टेंस. तो t1 क्या होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3. तो 3s क्या होगा? s बाय v1 प्लस s बाय v2 s बाय v3. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये क्या होगा? 3 अपॉन, बोलो, यहां तक तुम्हें क्लियरली समझ में आया? यही है आंसर. तो इसका आंसर कई ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहता, 3v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1. कितनों का ये आंसर आ गया था? चलो, यही क्वेश्चन 11th में ऐसे पूछते. ठीक है. और इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाए तो, कि इट टेक्स वन, इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1. देखो, इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर वन थर्ड ऑफ इट्स टाइम. फर्स्ट वन थर्ड ऑफ इट्स टाइम, सेकेंड वन थर्ड टाइम में वो v2 से जा रहा है और लास्ट वन थर्ड टाइम में वो v3 से जा रहा है. बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? समझे क्या? मतलब टोटल टाइम अगर t है तो फर्स्ट वन थर्ड में वो v1 से जा रहा है, सेकेंड वन थर्ड में वो v2 से जा रहा है और थर्ड वन थर्ड में वो v3 से जा रहा है. बोलो क्या होगा एवरेज स्पीड? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 2. सही है? है कि नहीं? अच्छा, देखो इधर. नेक्स्ट, ये टोटल मान लो इसको t टाइम लग रहा. फर्स्ट v1 से जाएगा t बाई 3 में, सेकेंड t बाई 3 में v2 से और t बाई 3 में v3 से. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस v1 t बाई 3 v2 t बाई 3 v3 t बाई 3 अपॉन t. मानते या नहीं मानते? तो अपन सीधा बोल सकते v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3. सही है? 2 नहीं, क्या है? 3. अब लिखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2t² प्लस 2t प्लस 1, देखा, फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। बोलो क्या एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या लिखाया था मैंने? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहां मैंने एक्स बाई टी लिखाया था क्या? क्या मैंने एक्स बाई टी लिखाया था क्या? नहीं, डेल्टा एक्स लिखाया था। पॉइंट समझना। तो डेल्टा एक्स अगर लिखाया है मैंने, तो एट टी इक्वल टू 0 एक्स क्या है? 1। एट टी इक्वल टू 3 एक्स क्या है? 25 है। तो डेल्टा एक्स क्या है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पॉइंट समझे क्या? सबको समझ में आ रहा है? पक्के से? सोच लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, अगर मैं ये बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इस स्पीड, स्पीड को क्या हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, क्या हम स्पीड को बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो क्या हम dx को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर dt बोल सकते हैं? और अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मुझे डिस्टेंस मिलेगा दैट पार्टिकल हैड ट्रेवल्ड? अगर मैंने स्पीड dt करा और उसको इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, तो अब ये लिख लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंगली तुम समझोगे। पॉइंट समझे? जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, उसके अकॉर्डिंगली तुम समझोगे चीजें, देखना कैसे। ये क्वेश्चन के बिगड़ ज्यादातर समझ में नहीं आती। फिर वैसे ही तुमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। बोलो, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो अगर अपन ये भी बोल सकते हैं डी एस वी वेक्टर डी टी, सही है गलत? वी वेक्टर डी टी और इट्स डिस्प्लेसमेंट, मानते या नहीं मानते? ये क्या है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं आर फाइनल। सही है गलत? बोलो, यहां तक बात सबको समझ में आई? पक्के से? सोच के देखो। देखो अब नेक्स्ट, लिख लिया सबने, कॉपी किया?
if x equal to 2t लिख लो, 2t माइनस टी स्क्वायर, इफ x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, सही है। फाइंड एवरेज स्पीड लिखना, फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 seconds, फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 5 seconds लिख लो, फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 5 seconds। देखो, सबसे पहले तुम्हें यह ऑब्जर्व करना है, जैसे इसने डिस्टेंस वाला दिया, क्योंकि x को हम डिस्टेंस मानते हैं, s को हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, तो इसने डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे स्पीड मिलेगी 2 माइनस 2t, 2 माइनस 2t। तो अगर हम ऑब्जर्व करें सिचुएशन को, तो एट t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या है उसकी, 0 है, स्पीड क्या है 2 है, मतलब वेलोसिटी 2 है। मान लेते पोजीशन टाइम ग्राफ है xt पे, अगर अपन ऐसे मान ले x कोऑर्डिनेट, तो एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में मानते हैं। अब t इक्वल टू 3 क्या है, x इक्वल टू 6 माइनस -3, v इज इक्वल टू -4, सही है। तो अब पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू -3, और पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है -4, मैंने डायरेक्शन दे दी है, देखो ना -4 है, पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड, तो निगेटिव डायरेक्शन, गलत बोला क्या, बोलो गलत बोला क्या मैंने यहां तक। तो अगर डायरेक्शन इधर है, मेरा दिमाग ठनका, अल्लाह गाड़ी इधर जा रही और फाइनली इधर कैसे पहुंची। ऑब्जर्व करो थोड़ी सी चीज, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली है, थोड़ा सा ध्यान से समझ, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन बदली है तो कहीं ना कहीं उसको टर्न लेना पड़ा होगा, सही है गलत, कहीं ना कहीं उसको टर्न लेना पड़ेगा, और जहां टर्न लेना पड़ा क्या वहां पे वेलोसिटी 0 है, बिना वेलोसिटी 0 करे तुम टर्न ले सकते क्या, रिवर्स गियर आता क्या, जैसी आगे जाएगी ऐसा करेंगे ना, तो एक इंस्टेंट पे वो 0 हुई, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। अगर गाड़ी ऐसे 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 जा रही और एकदम से टर्न लेगी, टर्न लेते वक्त क्या उसको 0 होना ही पड़ेगा, तो बीच में कहीं टाइम पे क्या उसकी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 हो रही थी या नहीं, क्या वो इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही थी या नहीं, हो रही थी। वो इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही थी, तो वो इंस्टेंट कौन सा था, तो सर वेलोसिटी को 0 करा जाए तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आता है, मतलब t इज इक्वल टू 1 पे पोजीशन क्या है 1, और वेलोसिटी है 0। क्या यहाँ x इक्वल टू 1 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया, कोई मुझे बता सकता है। 3 नहीं, अपने को 5 पे देखना था ना, 5, x इक्वल टू कितना है
5 10 माइनस 15, सही है ना? और v कितना है? 8, सही है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? पागल वागल हो गए क्या बे? 1 1 2 और 2 प्लस 15, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कौन बोला 16? कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये? 1 1 15। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज स्पीड 17/5 मीटर पर सेकेंड। क्या 3.4 मीटर पर सेकेंड का आंसर आया? बोलो, कित्तों को ये चीज समझ में आ गई? कित्तों को ये चीज समझ में आई है? सबको समझ में आई? पक्का? बोलो, लिखो। पार्टिकल इधर जा रहा तो एक इंस्टेंट पे उसको जीरो तो होना ही पड़ेगा पलटने के लिए। क्या एक इंस्टेंट पे उसको जीरो होना पड़ेगा पलटने के लिए? लिखो, कॉपी करो। कॉपी कर लिया? सबको समझ में आया? सेम क्वेश्चन with x as a function of time t, t square minus 4t plus 3। हाँ, समझ में आया यहां तक? क्लियर है? फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। बताओ, सब करेंगे ट्राई? मैंने पूरा प्रॉपर मेथड बताया तुमको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते। देखो, फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है? तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे बात किया जाए तो t इक्वल टू 0 पे अगर बात किया जाए तो x इक्वल टू 2 है। और वेलोसिटी क्या है? 2t-4। 2t-4। तो वेलोसिटी इधर क्या है? -4। तो अगर हमने इस विषय पे चर्चा की तो एट x इक्वल टू 0, नहीं, एट t इक्वल टू 2 पे ये यहां है, x इक्वल टू 2 इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। मानते या नहीं मानते? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। एट t इक्वल टू 4, x इक्वल टू, फिर 2 आ गया, देखो। और v इज इक्वल टू, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया।
मतलब जहां स्टार्ट हुई थी वहीं वापस आके रुक गई, रुकी नहीं मतलब वही आया है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं पलट के वापस यहीं आया 4 मीटर पर सेकेंड। मानते या नहीं मानते? फाइनली भी इसका यही था। मतलब मैं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बीच में बदल रही है, और इट्स क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। मतलब तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, क्या जहां पे हमें एवरेज डिस्टेंस निकालना है 0 to 4 सेकंड्स में, क्या उसके बीच में कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है या नहीं हो रही? अगर हो रही होगी तो तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। मानते? यहां तक बात समझ में आई? तो वेलोसिटी जीरो कहां हो रही थी? t=2 पे, तो t=2 देखा, तो x=4 - 8 + 2 -2, और v तो जीरो ही होगा, तो ये -2 है। बोलो सही है गलत? तो एवरेज स्पीड क्या होगी? सही है गलत? यहां तक मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई लगता तुम्हें? आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे अपन ने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब देखा है। तो इसके बाद वाला पोर्शन ट्रेजेक्ट्री वगैरह आगे का टॉपिक अपन आगे बढ़ाएंगे विद सम मोर एग्जांपल्स। तो जो भी अगर हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।